हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पावर को कंप्लीट कर लिया था, उसको समझा था कि होता क्या है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। इस लेक्चर से हम कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को समझेंगे कि ये होता क्या है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर which is written in short form as kWh. ठीक है, it is usually used as commercial unit of electrical energy. जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है वो क्या है? किलोवाट आवर है। मतलब जो वॉट है वो किलो में है और जो टाइम है यहाँ पर वो आवर में गिवन है। ठीक है, और ये जो है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। मतलब मेनली इसका यूज़ किसके लिए होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या है? जूल होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो SI यूनिट, मतलब जो भी हमारी एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, उसका SI यूनिट क्या था? जूल था। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी क्या होगा? जूल होगा। और कमर्शियल यूनिट क्या है? ये किलोवाट आवर है। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो देखो, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड। मतलब जो पावर था, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता था? एनर्जी या फिर वर्क अपॉन में टाइम। तो पावर का यूनिट क्या था? वाट था। हमारे एनर्जी का यूनिट क्या था? जूल था। और हमारे टाइम का यूनिट क्या था? 1 सेकेंड था। तो 1 वाट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 जूल/1 सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, वाट को हमने कैसे लिखा? जूल/सेकेंड में। ठीक है, तो 1000 जूल/सेकेंड या फिर 1000 वाट फॉर 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकेंड और कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया और फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। गॉट इट? तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या हो गई? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है किलोवाट आवर और जूल में। गॉट इट? 1 kilowatt-hour of electrical energy is commonly known as 1 unit of electricity. हमारे घर पे जो मीटर्स वगैरह होते हैं उसमें हम जो भी एनर्जी कैलकुलेट हो रही होती है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उसमें यूनिट के हिसाब से जो भी हमारी कॉस्ट पड़ती है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, वो यूनिट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या किस नाम से जानते हैं? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स जब कंज्यूम होगा तो हम क्या कहेंगे कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका कॉस्ट 3 to 5 रुपीज़ होता है। मतलब 1 यूनिट का कॉस्ट 3 to 5 रुपीज़ के नियर अबाउट आता है। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करके अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हमने लिया है। अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिसिटी इन जूल्स। ओके, मतलब यहाँ पर जो एक फैमिली है वो 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक मंथ में कंज्यूम कर रही है। 250 यूनिट्स मतलब 250 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एक महीने में कंज्यूम कर रही है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगी। इलेक्ट्रिसिटी कहो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहो। ठीक है, तो एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है जब हमें 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया गया हो। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या करना था कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में दी है उसे जूल में कैलकुलेट करना था।
ठीक है। तो 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल्स होता है, ये हमने पढ़ा था। तो 250 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 250 जूल्स। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 10 का पावर 8 जूल आ जाएगा। ठीक, तो हमने जो हमारी एनर्जी थी जो कि किलोवाट आवर में थी उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल्स में कैलकुलेट कर लिया। सो 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी is equal to 9 into 10 का पावर 8 जूल्स। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A radio set of 60 watts run for 50 hours. How many unit of electrical energy are consumed? देखो, एक रेडियो सेट है जो 60 वॉट रन कर रहा है 50 आवर से, ठीक है। तो इसका हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करना है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसने कंज्यूम की है, वो हमें कैलकुलेट करना है। 60 वॉट हमें पावर दी है, 50 आवर्स हमें टाइम दिया है और हमें एनर्जी कैलकुलेट करने को बोला है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, हमने पढ़ा था ना, P इज इक्वल टू E अपॉन T। तो सबसे पहले इस एनर्जी को इस पावर को हम किस में कैलकुलेट कर लेंगे, किलोवाट में। तो 60 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.06 किलोवाट आएगा और टाइम हमारा किस में है, 50 आवर दिया है, ठीक है। किलोवाट आ गया और 50 आवर आ गया। अब हम अपने फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे। एज वी नो P इज इक्वल टू E अपॉन टी, दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। So when we put the values of P, which is equal to 0.06, which we calculated here, E, which we need to calculate, and T, which is our time, which is 50 hour. After multiplication 0.06 और 50 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या है, 3 किलोवाट आवर। So the energy is 3 kilowatt hour. So the electrical energy consumed is 3 kilowatt hour, okay, in 50 hours. Got it? So that's it for this video. आगे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आगे के जो भी चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।